हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे और हम सभी बहुत अच्छे से हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही मंडे इवनिंग का ब्लॉग प्लस ट्यूसडे मॉर्निंग का ब्लॉग। तो दोनों ही ब्लॉग की कोशिश की है कि अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर मंडे को फास्ट था, तो शाम को मैंने साबूदाने की टिक्की बनाई थी। मेरा और बच्चों का, हम तीनों का ही फास्ट था और हस्बैंड का फास्ट नहीं था, तो उनके लिए मैंने रोटी बना दी थी, सब्जी। तो बस यहाँ पर अपने लिए टिक्की बनाई, साबूदाना भिगो दिया था। दोपहर को भी आलू उबाल लिए, उसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मिलाकर और दरदरा मूंगफली रोस्ट करके कूट कर रख लिया था, मिला लिया है। साथ में सेंधा नमक, व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं, तो बस सेंधा नमक इस्तेमाल किया है और सब्जियों को मिलाकर दो टिक्कियाँ बना ली। कढ़ाई में घी गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर टिक्कियाँ मैंने तल ली हैं। बहुत ही क्रिस्पी करारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई थी और बहुत टेस्टी लगती है। साबूदाना मेरे ख्याल से सभी का फेवरेट होता है। तो बस टिक्कियाँ बना ली और बच्चों को दे दिया था। उसके बाद मैंने भी खा लिया, भूख लगा दिया था पहले ही। फिर ये मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो मॉर्निंग को मैं सुबह लोबिया तोड़ कर रख लिया था मैंने, और लोबिया आलू की सूखी सब्ज़ी टिफ़िन के लिए बना रही हूँ यहाँ पर। तो कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल, बड़ा चम्मच भरकर गरम कर लिया है और इसमें मैंने एक बड़ा प्याज काट लिया है लंबे लंबे टुकड़ों में, पतला पतला। तो मॉर्निंग में बहुत ही देरी हो जाती है, मतलब छोटे छोटे काम होते हैं। पहले कपड़े प्रेस करो, फिर नैतिक को जगाना पड़ता है, फिर सब्जियां साफ़ करो, काटो, फिर मतलब काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है मॉर्निंग में। तो अपना फेस भी मिरर में देखने की फुर्सत मुझे नहीं होती है और मेरे ख्याल से सभी हाउसवाइफ का यही रूटीन होता है। तो हम सब इतने बिजी होते हैं। और सुबह यहाँ पानी हमारे यहाँ 4 बजे सुबह आ जाता है पीने का, तो वो उठकर भरना पड़ता है। तो पानी भरने में कभी कभी तो 4 से 4:30 5 तक बच जाते हैं पानी का इंतज़ार करते हुए। तो पानी भर लिया मॉर्निंग में उठ के। उसके बाद मैंने थोड़ा, मतलब टाइम मिलता है जो भी 10-15 मिनट, 6 बजे तक, मतलब मैं फिर दोबारा लेट जाती हूँ। प्याज को हल्का हल्का गुलाबी रंग तक तल लिया था। अब इसमें 1 पिंच हींग भी डाल सकते हैं। नैतिक को हींग सुबह सुबह बहुत ही ड्रामे होते हैं नैतिक को टिफ़िन के लिए, जो भी सब्जी बनाती हूँ, जो भी मतलब उसको टिफ़िन में देती हूँ, तो ये डालो, ये मत डालो, काफ़ी कुछ उसकी फरमाइशें हो जाती हैं। लेकिन जब दोपहर को आता है तो उसके लिए कुछ अलग सब्जी मुझे बनानी पड़ जाती है। तो बस ये प्याज लाल हो गए थे, तो मैंने लोबिया और आलू काट कर यहाँ डाल दिए हैं। तो लोबिया के साथ आप चाहें तो आलू डालिए या कम डालिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना पसंद करते हो। तो मैंने यहाँ आलू की संख्या कुछ ज़्यादा, मतलब थोड़े 3 मीडियम साइज के आलू लिए थे, क्योंकि श्रुति को आलू बहुत पसंद है सब्जी में। तो मैंने आलू यहाँ डाल दिए हैं। अब लोबिया और आलू को, यानी लोबिया को ना यहाँ पे कई महाराष्ट्र में चवली भी कहते हैं और हमारे यहाँ यूपी की साइड में बोड़ा भी कहा जाता है। तो काफ़ी अलग अलग नामों से ये फेमस है। तो आपके यहाँ भी मेरे ख्याल से कुछ अलग ही नाम होगा इसका, तो देख लीजिएगा। वैसे लोबिया काफ़ी प्रचलित नाम है इसका। तो बस धीमी आंच पे मैंने इसे, मतलब लो टू मीडियम फ्लेम पर लाल होने तक इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, क्योंकि सब्जी मुझे सूखी ही बनानी है। नैतिक की फरमाइश की, मतलब सूखी सब्जी ही उसे चाहिए, हल्का सा भी उसमें रसा नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने धीमी, मतलब लो टू मीडियम फ्लेम पर सब्जियों को लाल कर लिया है अच्छी तरह से। ये सब्ज़ी जितनी ही आप अच्छी तरह से, मतलब ढकना नहीं, बिना ढके हुए ही आप इसे फ्राई कीजिए, और जितनी अच्छी से फ्राई होगी ना उतना ही टेस्ट आता है इस सब्ज़ी का। तो आज सब्ज़ी वाकई बहुत अच्छी बनी थी और आज तो सब्ज़ी कम भी पड़ गई थी। मतलब श्रुति ने सुबह तो सबने खा लिया था, दोपहर को फिर श्रुति को मतलब इतनी सब्ज़ी पसंद आई कि उसे और खाना था और बाद में सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं अक्सर ही सब्ज़ी बनाती तो कुछ ज़्यादा ही, और आज मैंने सब्ज़ी ली थी तो मुझे लगा था कि हो जाएगा, लेकिन होता है कभी कभी, सभी के साथ ऐसा होता है, आप लोग के साथ भी ऐसा होता ही होगा। बस सब्ज़ी फ्राई हो गई थी, मैंने डाल दिया हल्दी, 1/4 चम्मच तीखी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच से भी कम कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही 1/4 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला में मेरे सभी चीज़ें मिली हुई हैं, मतलब मुझे एक्स्ट्रा जीरा पाउडर वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैंने ये वो गरम मसाला सभी तैयार करके रख लेती हूँ ताकि मुझे आसानी होती सब्ज़ी में डालने में। जीरा पाउडर, काली मिर्च सभी इकट्ठा ही मैं उस गरम मसाले में ऐड करके रख लेती हूँ। और यहाँ पर मसाला मैंने धीमी आंच पर फ्राई कर लिया 2 मिनट। उसमें 1 छोटा टमाटर डाला है और साथ ही नमक स्वाद अनुसार। तो टमाटर आप कम ही इस्तेमाल कीजिए इस सब्ज़ी में, बहुत कम, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस हल्का सा 2 चम्मच पानी ऐड किया था जिससे मसाले हमारे जले नहीं। और ये जो भी पानी डाला है बस ये जल जाएगा, मतलब सूख जाएगा सब्ज़ी में। ढक दिया था टमाटर को, बस हल्का हल्का हिला दिया था और 2 मिनट के बाद मैंने, मतलब ढक्कन हटा के टमाटर को अच्छी तरह से सब्ज़ी के साथ मिला दिया।
बस। और मसाले जो भी मतलब मैंने पानी डाला था, टमाटर का मॉइस्चर अच्छी तरह पक चुके, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही इस स्टेज पे। और मैंने सब्जी को दोबारा ढक दी क्योंकि मुझे कुछ कसर लग रही थी आलू और लोबिये में। और यहाँ पर देखिए सब्जी बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है। आप इसे टिफ़िन बॉक्स में बहुत ही आसानी से दे सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। पराठे, पूरी और रोटी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो बस दूसरी तरफ चाय भी बना ली थी मैंने और यहाँ आटा भी लगा लिया है। तो बस नैतिक के लिए मैं रोटियां बना रही हूँ क्योंकि नैतिक को टिफ़िन में पराठे पसंद नहीं है। पराठे वो घर पे ही गरम गरम खाएगा, वो भरवा पराठे के उसे पसंद है। तो बस उसके लिए रोटियां बना, रोटी पर घी लगा देती हूँ और घी लगाकर पैक करती हूँ। और नाश्ते में भी वो रोटी ही खाता है। तो बस नैतिक के लिए नाश्ता और उसके टिफ़िन के लिए रोटियां बना लूँगी मैं, और उसके बाद रोटियां बाकी बाद में बनाती हूँ क्योंकि नैतिक को स्कूल जाना होता है 7 सवा 7 तक वो स्कूल के लिए निकल जाता है। तो इतना ही टाइम होता है मेरे पास सुबह सुबह। और उसके बाद किचन की क्लीनिंग भी करनी है मुझे क्योंकि किचन में सब्ज़ी वगैरह काटी है, मैंने सब यहीं पे रखा हुआ है। बस फटाफट से तैयार कर लूँगी पहले मैं, बाद में किचन की क्लीनिंग करूँगी और बाकी अपने काम मैं बाद में ही निपटाती हूँ। बस रोटियां बनी गई हैं, बहुत मतलब कम रोटियां सुबह सुबह बनाती हूँ। बाद में जब गुप्ता जी को नहा लेते हैं उनके लिए नाश्ते में, फिर मैं बाकी रोटियां तब बना लेती हूँ क्योंकि रोटियां यहाँ पर मतलब मेरे बच्चों को गरम गरम ही रोटियां पसंद आती हैं। ठंडी रोटी खाने से सब मना करते हैं। बस रोटी बना ली थी, यहाँ नैतिक का टिफ़िन में पैक कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने रोटी पर घी लगा लिया, फॉइल पेपर ले लिया था, उसमें रोटियां पैक कर दी, सब्जी पैक कर दी और नैतिक को दे दिया है नाश्ता। क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया, गुप्ता जी को भी जगा दिया, उनको पानी दे दिया है मैंने। वो सुबह सुबह उठकर गुनगुना पानी लेते हैं और उसके बाद मतलब नैतिक को स्कूल छोड़ने आने के बाद वो आकर चाय वगैरह लेते हैं। और बेटी सोई हुई है क्योंकि वो रात को देर तक पढ़ाई करती है, तो वो देर से ही जगती है। बस यहाँ का मेरा सुबह का काम 50% निपट चुका है और नैतिक यहाँ तैयार हो चुका है पूरी तरह से। और बस गुप्ता जी गए हैं नैतिक को छोड़ने, उतनी देर में मैंने बिस्तर भी समेट लिया है। और सुबह सुबह इतना मतलब डिस्टर्ब हो जाता है ना पूरा कमरा, मतलब बिस्तर कहीं, कपड़े कहीं, चादर कहीं, और मतलब इस समय तो पूरे कमरे का हाल देखने लायक हो जाता है। और सभी मेरे ख्याल से हम सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह, मतलब हम कितना भी अच्छे से ना दोपहर तक काम निपटाते हैं और जब फिर बच्चे आते हैं स्कूल वगैरह से, फिर कमरे की हालत मतलब देखने लायक हो जाती है। ऐसा लगता है कि हमने कोई काम किया ही नहीं है, मतलब हमारी सारी मेहनत पे तो बस मिनटों में पानी फिर जाता है। और हम सुबह से लगे रहते हैं अपने मतलब सारे काम निपटाते हैं, घर को अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं। और यहाँ अच्छी तरह से मैंने बिस्तर मतलब चादर लगा दिया है और कपड़े पर सब। और ये डस्टिंग यहाँ पर ना मतलब सुकेस है और सुकेस में इतनी धूल मिट्टी जम जाती है, डेली साफ करती हूँ डेली वही हाल हो जाता है। मतलब अगर हम किसी एक दिन भी ये सोचे ना कि ये काम ना करें, हम एक दिन थोड़ा इस काम से हम छुट्टी ले लें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब मॉर्निंग में सारी डस्टिंग और ये सब करते हैं और दोपहर शाम तक फिर कमरे का हाल देखने लायक हो जाता है। बस यहाँ पे लगा लिया मैंने झाड़ू, उसके बाद पोछा और फिर उसके बाद मैंने नहाने चली गई हूँ। और गुप्ता जी मतलब छोड़ कर आते हैं नैतिक को, उसके बाद वो टीवी में कुछ आरती भजन वगैरह लगा लेते हैं सुबह सुबह। और यहाँ मैं नहा कर आ गई और नहाने के बाद मैं तैयार हो गई हूँ। बस थोड़ी सी क्रीम लगा ली और ये पॉन्ड्स से क्रीम है, कोल्ड क्रीम है, जो मैं 12 मंथ्स मतलब यही लगाती हूँ फेस पर और कोई भी दाने नहीं होते। मतलब बचपन से ये क्रीम मैं लगाती आई हूँ, तो और भी कोई मैं क्रीम लगा लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ लगाया ही नहीं है और फिर फेस भी रूखा रूखा महसूस होता है। बस थोड़ी सी टचअप कर ली। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बस अब यहाँ पर मैंने लाइट जलाई और यहाँ अब जा रही हूँ पूजा करने। तो सबसे पहले थोड़ी कल शाम में पूजा की थी भोलेनाथ की, तो कुछ फूल पत्ते वगैरह जमा हो चुके थे, सब फूल पत्ते को इकट्ठा करके मैं साइड रखूँगी। सबसे पहले कान्हा जी को जगा लिया है, लड्डू गोपाल को, और मैं सूर्य देवता को जा रही हूँ जल चढ़ाने। तो सूर्य देवता को वो जल जो चढ़ाते हैं, हम कभी भी खाली जल नहीं चढ़ाना चाहिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ हम डालते, जैसे रोली, चावल, अक्षत वगैरह
डालकर तब सूर्य देवता को जल चढ़ाया जाता है। तो मैंने थोड़े से रोली डाल दी है और बस सूर्य देवता को जल चढ़ा लिया है। जल चढ़ाने मतलब दोबारा कलश में जल भर कर नारियल धो दिया था। और इस बार फ्रेंड्स मेरे नारियल ना, पिछली बार तो 6 महीने के पहले ही नारियल मतलब जम गया था, और इस बार काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, अभी तक नारियल जमा नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना, कभी कोई कोई नारियल जल्दी उग जाता है और कोई देरी से। तो ये नारियल तो देरी हो चुकी काफ़ी। देखती हूँ मैं अब कब तक आएगा ये नारियल, और आएगा ना मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस फूल पत्ते इकट्ठा करके यहाँ एक थैला रख लिया, उसमें सब मैंने डाल दिया है। और जब गुप्ता जी ऑफिस जाएंगे तो वहाँ रास्ते में जमुना जी है, वहाँ पर विसर्जित कर दिया जाता है फूलों को, या कि मतलब वहाँ बना हुआ है कि फूल पत्ते हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो वहाँ रख दिया जाता है। बस यहाँ सुबह की पूजा निपटा ली मैंने, और नैतिक को उसके बाद दोपहर का सारा काम निपटाने के बाद नैतिक को स्कूल से ले आई, और ये दोपहर का लंच दाल चावल बना लिया था मैंने। और दाल में आज तड़का नहीं लगा, बस घी डालकर खाने का मन कर रहा था तो घी डाल दी है दाल में। और ये ठेचा ले लिया जो मम्मी ने बॉम्बे से भेजा था मेरे लिए, और साथ में मम्मी के हाथ का अचार है, लोबिया की सब्जी है, रोटी है, मूली रखी थी मूली रख ली है साथ में। बस दोपहर का लंच कर लिया, और अब शाम का समय हो चुका है, करीब 4 बज गए हैं। तो मुझे किचन के काम निपटाने, देखिए मेरे किचन की हालत क्या हो गई है। किचन क्लीनिंग करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, और बस ये नैतिक को इडली खानी है, तो बस इडली का चावल मैं भिगा रही हूँ और इसे पीस कर रख दूँगी, तो कल मॉर्निंग में मैं इडली बनाऊँगी। तो कटोरी के हिसाब से 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द की दाल, और ये आधा चम्मच ले लिया मेथी दाना। सभी को अच्छी तरह से वॉश करके मैंने भिगो कर रख दिया। और ये रात में हस्बैंड देख रहे हैं फ़ोन, बेटा सो चुका है, मैंने भी चेंज कर लिया है। तो यहीं पे गुड नाइट।